हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु यीशु के इफिसियों 6 अध्याय, उसका पढ़ो 10 से पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों अब से। हमारा युद्ध किससे नहीं है? उन चीजों से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, उन लोगों के साथ नहीं है, पर उनके अंदर जो स्पिरिट है, उनके जो पीछे स्पिरिट है, आगे पीछे जो स्पिरिट पड़ी हुई है। आपका हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर स्पिरिट वो ऐसा करवा रही है। आपका हस्बैंड आपसे लड़ाई कर, आपकी वाइफ आपसे लड़ाई कर रही है, वो स्पिरिट पीछे पड़ी है, उस स्पिरिट से आपकी लड़ाई है। आपका बेटा नशा कर रहा है, स्पिरिट 100% स्पिरिट है। प्रॉब्लम से घर में और आप बैठे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आराम से रह रहे हो, फिर भूल जाओ कि आपको छुटकारा मिलेगा, भूल जाओ कि कभी प्रॉब्लम्स जाएगी, भूल जाओ। वो स्पिरिट्स हैं, उसे लड़ना पड़ेगा आपको। लड़ने के लिए तैयार नहीं तो भूल जाओ मुझे कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आप आजाद नहीं हो पा रहे, इसलिए छुटकारा नहीं हो पा रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए क्या लिखा है कि लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, बोलो प्रधानों से है, और अधिकारियों से, बोलो अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। और किससे है? उस ऑफिसर से है, उस हाकिम जो सीटेड है वहां पर। उनको पता है स्वर्ग के बारे में, उसे A to Z पता है। आशीषें कहाँ है उसको वो भी पता है या ना? और क्या लिखा नीचे की लाइन में पढ़ो, और उस दुष्टता की आप सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। और कहाँ पर है वो? आकाश में। सोचते आकाश, ये आकाश में है, वहीं पर अधिकार जमा के रखा है। हालेलुया। आप सोचेंगे ये कैसा वचन है, पर ऐसा ही वचन है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हाँ या ना? और वो अपने अधिकार में सब कुछ बोलता मैं नहीं लेने दूंगा। वो रोक रहा आपको, समझो इस बात को, वो रोक रहा हर दिन। इसीलिए प्रार्थना करते नींद आ रही है, सो जा। वो रोक रहा है, नहीं मैं तुझे प्रार्थना करने नहीं दूंगा, मैं तुझे एंटर करने नहीं दूंगा, मैं तुझे वचन पढ़ना, क्या मेडिटेट तो दूर की बात है, पढ़ना ही नहीं दूंगा मैं। नहीं तो तुम जान लोगे, एक एक बातों को तुम समझ लोगे। ये सारी चीजें कहाँ पर है? स्वर्गीय प्लेस में है। जब इसी वचन को हम यूनानी में पढ़ते, ग्रीक में पढ़ते, तो कहाँ पर है? हेवनली रैम्स में है, मतलब आत्मिक क्षेत्र में है। हालेलुया। बोले प्रभु ने सब कुछ कर दिया, बट अब आपकी पहुंच होनी चाहिए, सामर्थ्य होना अब आपको आत्मा में। आमीन।